जमराजा की भेंट में दिए, लेकिन कहते सतपुरुषों की शरण में शीश न देना है। थोड़ी बहुत अच्छे दिमाग से विचार करना है। ईश्वर की बनाई सृष्टि है, ईश्वर की बनाई सृष्टि है और मनुष्य की बनाई भी सृष्टि है। मनुष्य की बनाई हुई सृष्टि में मनुष्य ही फंसता है। मनुष्य की बनाई सृष्टि में मनुष्य फंसता है और ईश्वर की बनाई सृष्टि में जो मनुष्य है उस मनुष्य का उद्धार कैसे हो? उद्धार क्या है? कुछ लोग कहते हैं हम संसार से नहीं उद्धार चाह। उद्धार का मतलब उन्होंने मरना समझ लिया और बच भी कोई नहीं पाता है। मृत्यु से बचा कौन? जिसने मृत्यु का सामना किया और जिसने मृत्यु से पीठ फेरी तो बच नहीं पाया। मृत्यु से सामना कैसे हो? सुन ले जरा। पांडवों के वंश में अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित हुए। परीक्षित के समय ही वो समय आया जो कहते हैं इतिहास का, धर्म के इतिहास का काला समय था, जिसे कलकाल भी कहते हैं। परीक्षित के समय कलकाल आ गया और उसने बास मांगा। याद रखें, कथा कहती है कि जब उसने गाय को सताना शुरू किया, काला भैंस था, राजा परीक्षित पहुंचते हैं और उसको अपने हथियारों से परेशान करते हैं, उसको हराते हैं। तो कहता महाराज मैं कलकाल हूं, आया तो जरूर आपकी शरण में, दुनिया शरण में आती है, आप शरण में उसको रक्षा देते हैं, आप मुझे भी शरण दीजिए। उसने कहा बताओ। तो उन्होंने कहा साहब हमें बास चाहिए। उन्होंने कहा ना मेरे राज्य में तू बास नहीं रख पाएगा। तो उन्होंने कहा महाराज हमें बताओ तो कौन जगह। तो उन्होंने कहा ठीक बताओ। तो उन्होंने कहा महाराज पहले बास हमारे सोने में है। सोने में बास हो गो। किनको बास? कलियुग को सोने में बास हो गो। जाके पास 1 तोला सोना, हमारे पास 1 तोला कलकाल है और जाके पास 5 किलो सोना हमारे पास कई ढोलक लगाया आप बताओ। बाकी पास 5 किलो कलकाल और जिसके पास 1 क्विंटल सोना है उसके पास 1 क्विंटल कलकाल। बच नहीं पाओगे। 1 क्विंटल कलकाल और अगर इसका सही निदान नहीं हुआ तो बच नहीं पाएगा। आखिर सोने का मुकुट राजा का था, उसने वही तो सबसे पहले बात की। राजा को पकड़ो पड़ जाता अपने आप। तब राजा ने मुकुट पहनो और राजा मुकुट पहन के अपने से शिकार खेल में गए। मुकुट पहने थे, वहां पर ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखो हम पानी पी, हमें प्यास लगी, हम राजा और ये बैठे, हमें देखकर आंखें बंद करके बैठ गए। अपनी सोच से सोच है। तो उन्होंने क्या किया कि अहंकार वशीभूत होकर के और एक मरा हुआ सर्प पड़ा था तो ऋषि के गले में डाला। ऋषि के पुत्र को किसी ने खबर दी जाकर के कि तुम्हारे पिताजी की तपस्या कर रहे थे और एक राजा है स्वभाव वाले। तो चूंकि ऋषि पुत्र नहीं जानता था परीक्षित को और उसने साफ दे दिया कि मेरे पिता के गले में जिसने भी सर्प डाला है उसको 7वें दिन सर्प से मृत्यु होगी। ऋषि पता चला ऋषि को, अरे उन्होंने राजा तो धर्मात्मा था और धर्मात्मा था लेकिन सोने का मुकुट पहना, काल का वास आया
खबर भिजवा दो। तो अब जब राजा को पता चला कि मेरी 7वें दिन मृत्यु है, तो चूंकि क्षत्रिय था, मृत्यु का भय नहीं था। उस जमाने में युद्ध होता था, आधा आधा कट जाता था और दबाए और काढ़े ऐसे होते थे कि रात भर की दबाव में फिर सवेरे लड़वे लायक हो जाते थे। तो मृत्यु का भय नहीं था। उसने कहा कि अगर सर्प के काटने से मेरी मृत्यु होगी तो चूंकि जहर का प्रकोप होगा और जहर के प्रकोप से मेरा शरीर छूटेगा और मेरी वासना सर्प में रहेगी, इसलिए मेरी अधोगति हो जाएगी। जैसी वासना रहेगी ऐसे मेरी अधोगति हो जाएगी। उस अधोगति के लिए वो परेशान था। नीमसार में गया। नीमसार में ऋषिश्वर थे, वहां पे 88,000 ऋषिश्वरी। वहां जाकर के उसने पूछा, अपनी व्यथा बताई। तो कोई कहे यज्ञ करो, कोई कहे दान दो, कोई कहे तपस्या करो, कोई कहे कथा कराओ, कोई कहे वेदी कराओ। इस तरीके से जब ऋषियों ने परीक्षित को बताया तो परीक्षित कहता, महाराज दिन बचे 7, इन 7 दिनों में ये कोई भी काम नहीं हो सकता। और जब वहां से जवाब उन्हें नकारा को मिला तो परीक्षित को व्याकुलता होती है। उस व्याकुलता को नारद ऋषि, देव ऋषि नारद ने जान लिया और देव ऋषि नारद ने सोच समझ लिया। ऋषि ने जान लिया कि इस राजा का जो संस्कार होना है वो मेरे से नहीं, सुखदेव से। इसलिए नारद ने सुखदेव जी के पास जाकर पहुंच गए। सुखदेव वो ब्रह्म ज्ञान को ढूंढता हुआ अपने श्राप के मोक्ष के लिए और आत्म तत्व की पहचान, आत्म ज्ञान के लिए वो खोजता फिरता, बेचारा रेती में कहीं नदियों के पास जा रहा, कहीं गंगा जी के किनारे जा रहा, कर रहा है। वो व्याकुल है और आप उसको ब्रह्म ज्ञान कराइए। तो सुखदेव कहते हैं, देखिए कुआं प्यासे के पास कभी नहीं जाता है, प्यासा कुएं के पास आता है। अगर परीक्षित को ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो मेरे पास आए ना। लेकिन विवश परीक्षित नहीं ढूंढ सका। क्यों? कि गुरु को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरु के लिए अगर तड़प हो जाए तो गुरु का मिलना सरल हो जाता है। तड़प किसको है? आज दुनिया के इकट्ठा करने की तड़प सबको है, गुरु की तड़प किसको है? तो जब उसे गुरु की तड़प होती है और जब गुरु की तड़प नहीं होती है तो कौन से गुरु मिलते हैं? सामान खींचने वाले। जब हमारे अंदर तलब नहीं होती है तो कौन गुरु मिलते हैं? क्यों? कि गुरु बनाना चाहिए, ये नियम बता दिया। यहाँ भूल होती है और बिना तलब के जब गुरु मिलता है तो काय का मिलता है? संसारी मिलता है। तलब पैदा होती है। सुखदेव मुनि आते हैं उनके पास। सुखदेव मुनि जब पहुंचते हैं तो सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को परमात्म तत्व की पहचान कराई। परमात्म तत्व की पहचान कराते हैं और अपने पास 7 दिन बिठाते हैं। 7 दिन बिठाते हैं और उसे उस अभ्यास कराते हैं। उसे परीक्षित को अपने सामने बिठा करके जिस तरीके से काकभूषण को राम जी ने अपने सामने ज्ञान कराया और पूछा, बताइए तुम्हें क्या अनुभूति है, तुमने क्या देखा? तब काकभूषण कहते हैं, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाए, असबद को देखे वरण कमर में जाए। ऐसा सकते हो कि जब ज्ञान से परीक्षित को अनुभूति हुई और उस अनुभूति में उन्होंने निर्विकल्प अवस्था को पाया, जिस अवस्था में मरने जीने का भय खत्म होता है, जिस अवस्था में दो का संबंध खत्म होता है, जिस अवस्था में चित्त के भागने की विकल्पता खत्म होती है, विकल्प शून्यता की तरफ जाता है, वो संकल्प शून्यता की तरफ जाता है। ऐसी अनुभूति जब सुखदेव महाराज की युक्ति से, उपदेश से जब परीक्षित को मिलती है तो परीक्षित को ये विश्वास हो जाता है कि वास्तव में मैंने विश्राम की अवस्था को पाया है। और 7 दिन में विश्राम की अवस्था को पाने के बाद सुखदेव मुनि के ज्ञान पे निष्ठा हो जाने के बाद परीक्षित कहते हैं, तक्षक राज तू मुझे नहीं काटेगा,
मेरे शरीर को काटेगा सही तो वैसे मर जाता। तो उस 7 दिन में परीक्षक को इस शरीर में अपनी आत्मा का बोध हो चुका था और इस शरीर में इस समय सबके आत्मा है, इस समय सबके आत्मा है। क्यों भैया, इधर कोई ऐसा शरीर है जिसकी आत्मा ना हो? है कोई? अच्छा, और ऐसे शरीर कितने हैं जिसमें आत्मा होते हुए पता नहीं है कि हमारे शरीर में आत्मा है और हमें पता नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं? झूठ मत बोलना भाई, ठीक? झूठ वाले के पास झूठ जाए। अच्छा, तो सब ज्ञानी है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान, ज्ञान माने जानना। जिस तरीके से हाथ में हमारे गिलास है और गिलास में पानी है, इसके जानने में कोई शक है? नहीं। इसी तरीके से आत्म तत्व की पहचान जब होती है तो इस शरीर में अपने आत्म स्वरूप का बोध होता है। अपने आत्म स्वरूप का बोध क्या है? चंचल और निश्चल। जिस मनुष्य का चेतना, जो मनुष्य बहुत कम समय के लिए भी सही विचार शून्यता की तरफ चलता है तो वो अपने आत्मा के करीब चलता है। अगर छू जाता है, अगर वो अपने विकल्प शून्यता को छू जाता है, आत्मा अपने उस स्वरूप को छू जाता है जो पहले था, तो इसका मतलब उसे आत्म तत्व की पहचान की अनुभूति शुरू हो गई है उधर की। कहते हैं जिसे, हे अर्जुन, जिसे अपने आत्मा की अनुभूति हो चुकी है उसकी भी गिनती 4 लाख में होती है। हे अर्जुन, कोई भी महापुरुष इस ज्ञान को ताज्जुब की नहीं कहता है और कोई भी महापुरुष इस ज्ञान को ताज्जुब की नहीं सुनता है और कोई महापुरुष इस ज्ञान को ताज्जुब की नहीं ग्रहण करता है और कोई पुरुष तो इसको सुन के भी नहीं समझता। तीनों की गिनती कहाँ आई? तीनों की गिनती आई है महापुरुषों में, और चौथे का पद तुरंत घटता है मनुष्य। कहते हैं कोई मनुष्य तो सुन के भी नहीं इस बात को समझता। क्यों? कि समझ हमारी निचले पायदान पर खड़ी है, अभी समझ हमारी संसार में ही घूम रही है। संसार का मायने शरीर का। ये मेरा घर, ये मेरा परिवार सबसे अच्छा, मेरे पास धन सबसे ज्यादा, मेरे परिवार के सब लोग सुंदर, जो यहाँ तक सीमित है उसे संतों ने कहा वो बंधा हुआ है। और जो अपनी आत्मा को जानता है, जिसने अपनी आत्मा के जानने का मार्ग पकड़ लिया है, वो छूटेगा, वो छूटने की तरफ जाने